एक सूरज को कोई देख नहीं सकता, बाहर की एक सूरज को। 12 सूरजों के समान सेवक की आत्मा बलवान हो जाती है। देखना ये है कि 12 सूरजों के समान होना कौन चाहता है? जो बाकी परवाह नहीं करता। महापुरखों को तो पता नहीं क्या क्या कहा। आज यूट्यूब पे महाराज दर्शन दास ने साफ कहा हुआ है, वो भी कौम में, वो भी कौम में, वो भी कौम में, अपने गुरु घरों में या मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में सब मान लो कहने का कि निंदा करने वाली है। नाम ले लेकिन निंदा कर रही है, पीछे पड़े हुए हैं। वो पीछे पड़ते हैं जो खुद राक्षस रूप होते हैं। खुद मल्लो के आप गुनाहगार होते हैं और अपने अंतर सोचे वह रखते हैं, वो पीछे पड़ते हैं। वो गुनाहगारों को भी माफ करने वाला है, वो उसका नाम महाराज दर्शन दास है। हम ये कहते हैं कि वो 2 बार इस संसार में कलयुग में आ चुका है, कलयुग में 2 बार आ चुका है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो निरंकार का अवतार है। हम ये भी कह सकते हैं जिसको महाराज ने नानक कहा, समझो जो पहले आए तो उनको ये भी कह सकते हैं वो नानक निरंकारी है। और दर्शन के अवतारी हैं। दर्शन में वो पता नहीं है क्या क्या कार्य करने। 350 साल बाद फिर उन्होंने आना, अब तो 300 साल रह गए, हिंद बंगाल में आना। किसी की दृष्टि ये पिल्लर के पाली तरफ तो हो नहीं सकती, जिसकी दृष्टि ये कह रही है कि मैंने फिर आना 350 साल हिंद बंगाल में, उनके संगत में अगर वो रंग ना चढ़ा है तो काहे की संगत है फिर? सच्चे प्रीतम का सच्चा रंग नहीं जद के ऊपर चढ़ा, काहे कि हम फिर उसके सेवक हैं। वो कितने परेशान सोचते तो होंगे कभी कि मैंने सब कुछ लुटाया इन लोगों के ऊपर। ये लोग अब भी बुराइयों में फंसे हुए हैं और बुरे लोगों का संग करते हैं। बुरे लोग जो हैं, बुराइयां करने वाले, मेरे होते हुए भी करते थे, मेरे जाने के बाद भी करते हैं। और नंबर 2, जिन्होंने ऐसे ऐसे रूप देखे कि वो भी उन लोगों की बातों में आते हैं। कहते कि उस टाइम फिर वो निरंकार या निराधार जो है, तो उसको कहते हैं कि भाई हमने तो प्रेम बांटा सब जगह पे, प्रेम पैदा किया, भाईचारा दिया सबको। हमने सब स्वार्थों को समाप्त करके दाता तेरे लिए कहा कि उसका स्वार्थ रखो, उसको पाने का स्वार्थ रखो, लालच रखो, लेकिन सिर्फ सतगुरु को, परमेश्वर को, परमात्मा को पाने का लालच। वरना फिर हम लोगों से वो जानवर अच्छे हैं, परिंदे अच्छे हैं, वो भी तो जी रहे हैं, उनके ही बच्चे होते हैं, उनका घरबार होता है, उनके आलड़े होते हैं, सब कुछ होता है उनका। मनुष्य को बुद्धि दी गई है, मनुष्य को हक दिया गया है, 5वां तत्व दिया गया है,
हक दिया गया है और जुबान दी गई है कि वो अपनी बात को उस सतगुर के आगे कह सकते हैं सामने होके भी। अपने आध्यात्मिक तरक्की के लिए, जुक्तियों के लिए उनके आगे पुकार कर सकते हैं। पर बुद्धि होने के बावजूद समझो कि बुद्धि से हम लोग काम ही नहीं लेते। पांचवें तत्व से, आकाश तत्व से काम नहीं लेते, नहीं तो आकाशवाणी सुनने का समय आ जाता। उस आकाश से काम नहीं लिया, नाम शब्द से काम नहीं लिया, नाम शब्द की कमाई नहीं की, ऐसे सतगुरु का ध्यान नहीं किया जिसने धरती पे आकर के अनेकों रूपों में दर्शन दिए, दीदार करवाई उसने, काहे के लिए? हम लोगों के अंतर वो प्रेम जाग जाए। जितने भी अवतार आए धरती पे, सब अवतारों के रूप में हमारा दर्शन दास में से दर्शन किए संगतों ने, जीवों ने। उसके बावजूद हम लोग के वो प्रेम नहीं है। हाँ, कहीं सब्जी मंडी में चले जाओ, वहाँ भीड़ हो सकती है। कहीं फिल्म का स्टार आ जाए ना, वहाँ भीड़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है। कोई हीरो आ जाए, लेकिन सारे वर्ल्ड का जो हीरो आया धरती पे, उसने अध्यात्मक बात करनी थी, बस अध्यात्मक बात। आगे ड्यूटी भी अध्यात्मक बड़ी लगाई है। तो अध्यात्म के योग जन जन को उसने समझा, उन्होंने उनको ड्यूटी दे दी कि ठीक है, कर्म कमाओ, दुनिया को सिखाओ। नहीं को सीखता, नहीं सीखना चाहता, नहीं चलना चाहता, तो उनकी मर्जी है। जो नहीं चलना चाहते, जो सिर्फ उसी का होके रह जाता ना, उसको बाकी, वो कहते हैं कि बाकी कौन? जो उसके नहीं हुए, उसके साथ उस आत्मा का रिश्ता क्या हुआ? जो अभी तक ये नहीं जान सके कि हम सब आत्माएं हैं। आत्मा ने परमात्मा से मिलके परमात्मा का रूप होना है। जुक्तियाँ, तरीके बताए और उन्होंने वो नाम शब्द दे दिया, जिस नाम शब्द को ऐसे ही, बस ऐसे ही रखा हुआ है। जैसे डॉक्टर से दवाई लेके, किसी वैद्य से दवाई लेके अंगीठी पे रख दी, अलमारी में रख दी, 2 दिन खाए, 4 दिन खाई, और हम तो आड़ ही रहा। उसकी दवाई के भी वो कदर है, ते उसकी तो दुआ है। सत भरा नाम दिया है उन्होंने नाम दे के त्रिकोटि में पहुँचाया है। त्रिकोटि से जो कंठ तक नहीं पहुँच सका, सूक्ष्म गुफा नहीं पार कर सका, उसको हम कैसे कह सकते हैं हम सेवक हैं? वे हम तेरे सेवक हैं, कैसे कह सकते हैं? ईर्खा, ज्वेलसी, नफरत, जो कलयुग के अवगुण है ना, अगर वो रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर तो वही होगा जैसे उन्होंने कहा कि पानी की मार पड़ेगी, आग की मार पड़ेगी। ऐसा समय आएगा कि धरती फटेगी, भूचाल आएंगे, तूफान आएंगे, तो वो तो शुरू हो चुके हैं। लेकिन
ये नहीं कहते कि नाम लेवा, नाम वो दे चुके हैं या दिया जाता है। हमने मेरा ख्याल 4 साल हो गए होंगे जबकि वाइट निशान साहब पे उन्होंने वरदान दिया था, जबकि हम सोचते भी नहीं, सोच ही नहीं थी हमारी जब वरदान दिया था। पुराने सेवकों को पता हुआ कि एक जगत राम का नाम जब जगत सिंह था तो उसको लंबा पड़ गया था, ऐसे डंडौत बना कर दी थी। उसको लगा कि महाराज बहुत मौज में है। महाराज के मुख से निकला कि समझदार, जिससे उनका नाम समझदार पड़ गया। तो उस दिन की बात निशानी बता रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ दिया, कहा और इतने बड़े वरदान दिए थे, तो वो किसके लिए? जिसको उन्होंने जो देना था वो तो वही दे दिया था। ये दुनिया के लिए, जो दुनिया जहाँ जहाँ लेना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उनमें से कोई प्रेमी निकलते हैं, तो प्रेमी जो है उसके प्रेम में बाकी हर चीज़ को फना कर देते हैं। समझो कि सब वकारों को फना कर देते हैं। हर झूठी दात को फना समझते हैं। जहाँ जो भी वो दात दे उसको उसकी याद में या उसके प्रेमियों पे या दुनिया पे लगाते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। आप उनके चाहे फटे कपड़े भी हो ना, तो वो उसमें भी आनंदमयी अवस्था में होते हैं। आनंदमयी अवस्था तो वो है जब उसकी याद अंदर आ गई, याद प्रगट हो गई, जहाँ सूक्ष्म रूप प्रगट हो गया, तो वो तो उस अवस्था तक पहुंच गए आगे। उसके बाद तो फिर वो कारण रूप जो है, कारण शरीर जो है, वो प्रगट करना होता, वो उसकी रजा में वो भी हो जाता। फिर कहने का भाव है, आत्मा का मतलब है परमात्मा में लीन होना। ऐसा जो सोच करके नहीं चलते, पूर्ण महापुरुषों को वो अपने उन आशिकों जो रब के, परमात्मा के आशिक हैं, उनको देख के खुशी मिलती है, बाकी नहीं। बाकी ठीक है, सत्कार है सबका, अदब है सबका, मगर जिसको भी उन्होंने भेजा है वो कहते हैं कि सबका सत्कार करते हैं, अदब करते हैं, मगर सत्संग उसका है, याद उसकी है। अगर उसमें भी कोई डील करता है, पहुंचने की टाइम से नहीं पहुंचता, जहाँ बातों में अपना समय खराब कर रहा है, तो बुरे कर्म उन लोगों के हो सकते हैं, वो तो कर्म संवारने वाला है। इसलिए हम इतना कहेंगे कि उसके घर में ना कभी कमी थी, ना कभी है, ना कमी होगी। बस लेने वालों के मनों के अंतर कमी आ जाती हैं। कमियों को अपने नज़दीक ना आने दे, उसका मतलब ये भी नहीं है कि बुरा बंदा पास से निकले उससे हेट करें, वो भी एक कमी है। नफरत करें, वो भी एक कमी है। महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शुआशाही को, जो शुआशाही में पड़े हुए थे ना, उनको भी, उस चीज़ को भी ख़त्म किया। काहे की शुआशाही? इसको मत छूना, उसको मत छूना, उसको मत छूना।
नहीं, क्या पता उस रहबर ने किसके जरिए क्या किसी का संवार देना है। कोई खुद नहीं संवार सकता, खुद नहीं मान लो किसी का कोई जीव संवार सकते, वो उस रहबर को पुकार करता, वो किसी ना किसी जरिए के तो किसी का संवारता है, वो अध्यात्मक में जोड़ता है। महाराज कहते इधर कह रहे थे सत्संग में, महाराज आप मुझसे मेरे से गलती हुई है, मैं कहीं नाराज तो नहीं है। कहते जब पहले दिन आए थे मैंने तुम्हारी गलतियां गिनी थी, मैंने तुम्हारी कमियां गिनी थी, मैंने सारी कमियों को ढक दिया, पर्दा डाल दिया और आपको रास्ते पे चलने के लिए आपके लिए एक दुआ की थी या दया की थी, आप चलो। लेकिन ऐसा वो नहीं देखते। अगर हम सोचें कि यार ये तो कमियों से भरा पड़ा है, ये तो उन कमियों से भरा पड़ा, ये तो बहुत गरीब हो चुका है, ये गिर चुका है, वो गिरों को उठाने वाला है, वो गिरों को उठाने वाला मेरा दाता मारा दर्शन दास है, ऊंचा ले जाने वाला मेरा दाता मारा दर्शन दास है। वो लोग जो ऐसा सोचते हैं ना कि किसी की कमियों को देखती हैं, गिरावटों को देखते हैं, वो अपने अंदर झांक करके देखें कि उनके अंदर कितनी कमी है। हर बंदे को अपने आप की तरफ जब देखना शुरू करता है ना, हर बंदे को सोची आती है कि नहीं, मैंने खुद को संवारना, खुद ही को मारना है, खुद को संवारना है, मुझे बस उसको देखना है। अगर संत फकीर लोग भी ऐसा करने लग जाएंगे फिर तो किसी का सुधार नहीं हो सकता। वो अपनी बातों से ही, अपनी उस सतगुरु की याद में रह करके, उस याद से ही दूसरों के अंतर वो याद पैदा करते हैं, और जो उस याद से जुड़ जाते हैं समझो उनकी सब कमियों को वो निकाल देता है, सब कमियाँ जो गुणों में भर देता, अब गुणों को समाप्त करके गुण पैदा कर देता है। क्यों? वो गुणी निधान है। गुणी निधान को पाना है तो समझो कमियों को मुकाना है। वरना पंचम पातशाह ने किसी का क्या बिगाड़ा था? गर्म लोह के ऊपर उनको बैठाया गया, क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने? क्या कौन सा ऐसा किसी का बुरा कर दिया था? ये तो पूर्ण महापुरुषों के साथ होता आया है। ये तो महाराज दर्शन दास के प्रेमी जो है ये तय कर चुके हैं कि भाई तो पहले ही तय था, आप जाओगे मुझे साथ लेके जाना। लेकिन कई बार उनकी मौज होती है कि नहीं, तूने ये करना है, ये ड्यूटी करनी है, तूने कर्म कमाने हैं। बस सिर्फ वो लोग अपना देखें जो नाम लेवा लोग हैं, नाम लेवा सेवक हैं, वो सिर्फ ये देखें कर्म क्या होता है, बस क्या कितने कर्म कमाए जिंदगी में, ये उनको खबर होनी चाहिए। कमियों को भी दूर उसकी याद में, उनके ध्यान में किया जाता है, और कामों को भी
कर्म बनाया जाता है, उसकी याद में बनाया जाता है। काम करने के लिए महाराज ने मना नहीं किया। सारी जिस धर्म में रहते हैं सब काम करो, लेकिन उनको कर्म कैसे बनाना उसकी याद अपने मन में रखो। ये नहीं है कि सबने संत बनना है। संत तो वह बनने में कोई दिक्कत नहीं है। महाराज दर्शन दास से बड़ा गृहस्थी कौन है? गुरु नानक से बड़ा गृहस्थी कौन है? श्री राम कृष्ण से बड़ा गृहस्थी कौन है? इन पूर्ण महापुरुषों से बड़ा गृहस्थी कौन है? किसी गृहस्थी को 2-4 बच्चों की फिक्र हो सकती है, टेंशन हो सकती है। इनको तो हजारों, लाखों, करोड़ों की भी फिक्र होती है। लेकिन फिक्र को त्याग के ये फक्र होते हैं। ऐसी अवस्था होती है, इनका एक ऐसा विश्वास होता है, अरे जिसने जन्म दिया है, फिक्र करने वाला तो वो ही है, उसको अपने अंदर प्रकट करो। बस उसको अपने अंदर पाओ, उसकी याद मिटने ना दो, उसकी याद बढ़ाओ। महाराज दर्शन दास यही हैं, आज भी यही हैं, हमेशा ही हैं। लेकिन सिर्फ उसको देखने वाली आंखें चाहिए। वो ना जाने कौन से स्वरूप में क्या कहाँ क्या काम कर जाते हैं, दुनिया का भला कर जाते हैं। अगर कहीं किसी को दिखने लग जाए, कहीं किसी की आंखें बन जाए, कोई उसकी रहत मर्यादा में रहने वाला, कोई हो असूलों में रहने वाला, जो उनके सत्संगों की लड़ी को समझने लग जाए, कोई उनके सत्संग, कितने सत्संग हुए, उनके करीब बैठ के उन्होंने कितनी अध्यात्मक बातें की हैं, जरा उसको कोई समझने वाला हो कोई, तो पता चल जाए कि वो क्या थे। समझो इतना एक डर होता है शरीर में रहने वाला। टीचर क्लास में आए तो सब बच्चे, सब विद्यार्थी जो है पढ़ने वाले खामोश हो जाती है, सब शोर बंद हो जाता है। लेकिन एक सतगुरु, ऐसा मुर्शद उच्चा सुच्चा, वो भी जब कोई सामने से निकले बातें बंद हो जाती है। टीचर में और उस दाते के, निरंकार के प्रचारक में, उसके अवतार में फर्क क्या है? ये कहते हैं अपने अंदर एक भाव पैदा करो उस सर्वव्यापी का, कि वो तुम नहीं उसको देख पा रहे, लेकिन वो तुम्हें देखता है। उसका तुम्हें खौफ होना चाहिए। पौ होता है जो हर टाइम होता है, जिसके हृदय में पौ पैदा हो गया ना, उसको, उसके अंदर से फालतू बातें भी नहीं होती। उसकी याद में जो करता है ना, उसकी याद में करता है। याद में बात होती है, वरना बिना मतलब को बात नहीं होती। और रब का पर्दा है, वो पर्दा भी नहीं उठाता। जब रब मौज में आ जाए तो पता नहीं क्या क्या पर्दे उठा देता है, वरना उसका एक पर्दा है। पर्दा, वो पर्दा ही डालते हैं, दूसरों पे भी पर्दा ही डालते हैं।
बुराइयों पे भी पर्दा डालते हैं, बुरे बंदों पे भी पर्दा डालते हैं, चोरों डाकुओं पे भी पर्दा डाल देते हैं। वो अपना आप कभी वो नहीं करते, ये उनकी ड्यूटी में आता है, उनकी शिक्षा में आता है। कौन क्या है उनकी नज़रों में ऐसा नहीं, उनकी नज़रों में है, उनकी सोच में है कि मनुष्य के अंतर आत्मा है। हमने उस आत्मा को महान कैसे बनाना, बस बलवान कैसे बनाना है। हर मनुष्य को भी ये सोचना चाहिए, वो तो ये सोचते हैं, कभी किसी के लिए फ़र्क नहीं रखते। मनुष्य को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे आत्मा के लिए जे हमें अध्यात्मक रस पीने की बात करते हैं और पिलाते हैं, अध्यात्म के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए तो उनको कहते हैं, असल महाराज ने तो कहा कि प्रकाश शब्द गुरु है, लेकिन वो प्रकाश जिन्होंने देखा उनके रोम रोम में से, और वो कहते हैं वो गुरु, वो प्रकाश जिसको ये गुरु की सेध दे रहे हैं हम लोगों को, ये खुद ही खुदा है। उनके अंतर बैठ जाता वो स्वरूप के खुदा का, सतगुरु का, परमात्मा का जो स्वरूप है। पर क्या है, उनकी याद कब आती है? जब कोई बीमारी पल्ले पड़ जाती है, जब डॉक्टर जवाब देना शुरू कर देते हैं, जब कोई और कोई बचता नहीं है साहब, तब फिर उनकी याद आती है। वरना बुराइयों की याद में सब दुनिया चल रही है। आज से नहीं, हजारों जोगों आए और चले गए, न जाने कब से ये चलता है सिलसिला। उसने हमेशा भेजा है, वो इतना दयाल है, दयालु है, उसने हमेशा कहा है कि भाई अपने आप में ऐसे बन जो कि सेवक, एक ऐसे अच्छे सेवक, सत्य वाले सेवक, सिद्ध वाले सेवक, और एक उच्चा सुच्चा प्यार देने वाले, प्रेम देने वाले सेवक। गलत भावनाएं आपकी वो अपने आप रोक लेता है। फिर जब उसकी याद में रहते हैं, कोई दूसरी भावनाओं को वो नहीं देखता, वो सेवक भी नहीं देखता, वो तो दाता है, वो तो सिर्फ हर सब में से, हर जीव के अंदर उस हरि को देखता है, हर जीव के अंदर जो जरे जरे में, कण कण में है, वो क्या नहीं कर सकता। हमें याद है, हम जब महाराज को 10 तारीख को 9 रात को 10 हो गई थी उस टाइम, एयरपोर्ट छोड़ने गए। पंजाब के 2 सेवक साथ में थे, दिल्ली में जो सेक्रेटरी था उनका वो साथ में था, एक सेवक था, उनको मदान के नाम से सिर्फ बाकी संगत जानती थी, वो सेवक थे, और मैं उनके लिए साथ में गाड़ी में चला करके गया था। वहाँ खड़े होके बातें कुछ हुई, तो हर सेवक की ख्वाहिश होती है वो बात करना, बात सुनना। सुन तो लेते हैं, अमल नहीं करते, कुछ सुन लेते हैं
अमल नहीं करते, उसमें से कुछ निकालते नहीं हैं। अब देखना उस बात में क्या है, दम क्या है। पंजाब के बटाला का सेवक था, उसने कहा महाराज जी, ये जो 84 के दंगों में 11 बंदे 11 सेवक जो हैं वो खत्म हो गए हैं। कहते हाँ खत्म हो गए। कहते फिर उनको जला भी दिया गया, साथ साथ जल भी गए, वो तो राख हो गए वो तो। क्या आप इनको ऐसे ही जैसे हम लोग हैं ऐसे ही सामने खड़ा कर सकते हो? महाराज एकदम से उन्होंने फील किया क्या बात करता है ये, इसने इतने इतने रूप देखे हुए हैं, इतना इतना सब कुछ देखा हुआ है कि ये क्या कर रहा है। उनके अंदर की फीलिंग जो उनको हुई उस टाइम के मुताबिक, उनका एकदम से रूप बदल गया। कहने लगे कि हम क्या नहीं कर सकते। उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि कह दूं कि ये कर दो, फिर ये कर दो। उन्होंने कहा क्या नहीं कर सकते। हम एक कहते हैं कि हम उससे शरीका नहीं कर सकते, बस ये नहीं है। जिसको उसने बहुत बड़ी पावरें दे दी कि वो धरती पे आकर के अपनी मनमर्जी करे, जहां धरती पे आकर के वो अपने हिसाब से किसी को कुछ भी कर दे, जिंदा ही करी जाए, मरे हुए लोगों को जिंदा करी जाए। ये तो होता है कभी कभी जब कोई ऐसा चांस होता है, तो कभी ऐसे काम हो जाते हैं, सहज स्वभाव हो जाते हैं, या किसी को मत देने के लिए हो जाते हैं, किसी को संवारने के लिए हो जाते हैं, दूसरों को समझाने के लिए हो जाते हैं, सहज स्वभाव हो जाते हैं। महाराज जी जिसको मर्जी मार दे, जिसको भाई जिंदा कर दें, ऐसी रहमत के बाली थे वो, सब कुछ पार करने वाले थे वो। मगर क्यों नहीं करते थे? उन्होंने कहा ना कि हम उस दाते से शरीका नहीं कर सकते, उस रब से, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। पहले तो अपने उस मुर्शिद के लिए इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए, तब जाके तरक्की होती है अध्यात्म का, तब जाके अंदर से लगन लगती है उसको पाने के लिए। वो हर जीव उसको अपने अंदर प्रकट कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा हो उसकी याद में डूबने वाला, ये बुरे कर्मों में तो सब डूब जाते हैं, मजहबों कौमों में सब डूबे पड़े हैं, बुराइयों में सब डूबे पड़े हैं, लेकिन उसकी याद में नहीं डूबते। दुनियावी तौर पे नदियों नहरों में सब डूब जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन जिसने जिंदे जी अपने आप को मार लिया ना, उसके आगे समझो कि उसकी रहत मर्यादा के असूलों में चल पड़ा, समझो फिर वो कभी भी डूबने नहीं देता। वो दुनियावी तौर पे फिर कहीं डूबने नहीं देता। वो ऐसा साबताब है उसका। कोई दुनिया जितने मर्जी डुबाने की कोशिश करे, वो नहीं डूबते, क्योंकि वो डूबने नहीं देगा। ऐसे प्रेमी सोचते हैं कि बस एक ही सोचते हैं, तू हमारी सोच में है और सदा रहना, बस
जिसकी सोच में वो है, वो फिर वो कैसे सोच उसकी कैसे डूबने देगी। हमें इसी बात डूबने वाली बात पे हल्का सा ज़्यादा आया। लुधियाने में कुछ सेवक है अविनाश, उसको तैरना नहीं आता था। वो थोड़े जो नहर थी, जो तालाब सा था, जो भी था है, वो नहर टाइप था, वो उसमें कूद गया, सोचा ना समझा। वो उसमें डूबना शुरू हो गया, हाथ पैर मारा, वो सिर आंखें मुंह सब मतलब कहना क्या कि नीचे को चला गया। उसने अंदर से पुकारा, धन गुरु दर्शन, धन गुरु दर्शन, धन गुरु दर्शन। कहते अंदर से आवाज तब उठती है जब सोच एक बढ़ जाती है, ध्यान एक बढ़ जाता है। वो ही सोच वाली नाम के समय भी होनी चाहिए, सत्संगों के समय भी होने चाहिए, उसको याद कर रहे हैं उस टाइम भी होने चाहिए। उस टाइम तो ये है ना कि अब तो ज्ञान है। वो धन गुरु दर्शन नाम से जुड़ता जुड़ता क्या देखता है, एक उसी उम्र का बन के वो दाता उसमें कूदा, उसको पकड़ा और उसको बाहर निकाल दिया। उसने जब मुंह उठा के इधर उधर देखा, वो नजर ही नहीं आए। उसकी क्या क्या रहमत बताएं, वो उसका नाम लेने वालों पे कितनी रहमत करता है। क्यों बचाया? सिर्फ ताकि वो कर्म कमा ले, जिंदगी में अच्छे कर्म कर ले, अच्छी सोच बना ले, अपना ध्यान अच्छा बना ले। और वो तो दुनिया के अंदर निरंकार की उस दात को, उस रहमत को, उस प्रकाश को बांटने आए हैं। नाम के जरिए, नाम में सत्य भरा है, नाम कोई अक्षर नहीं है। क्यों बताने के लिए मना किया जाता है? जिसको दिया है उसको तरकोटी तक पहुंचा दिया, वो सत्य दे के। सत्य से ही और बढ़ाले है, सत्य से ही जीव संत बनता है। संत सत्य और सिद्धक है। सत्य होगा तो सिद्धक रहेगा, ये सत्य नहीं होगा सिद्धक भी खत्म हो जाता है। तो जिसको नाम मिला ऐसा ऊंचा सुच्चा, बेशक दुनिया में कई पर्दे उठाने वाले होते हैं, उठाएं, लेकिन जिनके अंदर रच जाता है ना, उसको कौन निकाल देगा? कोई नहीं निकाल सकता उसमें से। जिसके अंदर उस दाते का कभी नाश नहीं होता, उस आत्मा का भी कभी नाश नहीं होता, उस सेवक का, दास का भी कभी नाश नहीं होता। जो दाता से जुड़ जाता है और उसकी याद में खो जाता है, कभी नाश नहीं होता। महापरलो आने पे भी कभी नाश नहीं होता। इसलिए अगर कोई समझे नाम लेवा, उसको ये याद आएगा, याद आना चाहिए। उसको आध्यात्मिक तरक्की में शौक रखना चाहिए और शौक जागेगा कि उस नाम को आम मत समझें। किसी के लिए आम होगा, लेकिन वो उसके प्रेमियों के लिए आम नहीं है वो नाम। वो सिर्फ अंदर ही अंदर बढ़ता जाए बस।
बस उसी के जरिए गुण अपने आप गुणी निधान दाता जो है अपने आप गुण भी भर देगा। भरते रहते हैं, बस देखना उसको है, उसकी याद में रहना है। इस मुख्य वाक्य में भी यही कहा है जो आगे बयान किया जाएगा। सेवा सिदक दीजे मन को, ध्यावे निस दिन नाम। गुणी निधान से क्या मांगा है? उससे कहा है सेवा सिदक दीजो मन को, मेरे मन को सेवा और सिदक की बख्शिश कर दे। तभी एक सेवक आम वो बहुत अच्छा सेवादार बन सकता है। सेवा सिदक दीजय मन को, त्यहाँ में निस्दन नाम। फिर नाम कली जुबान से नहीं, फिर नाम श्वास श्वास से, श्वासों में नाम जाना चाहिए। जब ध्यान में रहेंगे तो रोमों में अपने आप चल जाएगा, रोमों में नाम। ज्यादातर क्या है कि कथावाचक सत्संगों को, कथावाचक और कथावाचकों की सोबत करने वाले वो सत्संगों को समझ नहीं पाते। सत्संग क्या है? सत्य का मतलब ही एक परमात्मा की याद है, परमात्मा की ताकत है। ये सत्य नहीं है तो सिद्क नहीं आ सकता। हजूर ने उस नाम के जरिए सत्य दिया है। त्रिकोटि पे पहुंचना, सारी उम्र कोई साधना करता रहे, त्रिकोटि पे कोई विरला ही पहुंच सकता है, वो भी दिल से कोई करेगा तो। लेकिन हुजूर ने पहले दिन ही त्रिकोटि में पहुंचा दिया नाम को, नाम दे करके। हम तो उनका देना नहीं दे सकते, जो उसने दे दिया, अध्यात्मक राह दे दी, अध्यात्मक अवस्था में लगा दिया, अध्यात्म के साथ जोड़ दिया। आगे हम भी तो हिम्मत करें। पार्कों में जाके तो ताश खेलने के लिए बड़े लोग बैठ जाते हैं, समा खराब बर्बाद करने के लिए। लेकिन जहाँ समा आबाद होना है, जहाँ समय से, आम समय से दुनिया सारी समय के अधीन है, लेकिन वो दाता समय से ऊपर है। अगर समय से ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर उसकी याद में खोए, बस। इसलिए याद जरूरी है। फिर रोम रोम से, श्वासों से और रोम रोम से सिमरन चलता है। ये चलाना करना नहीं पड़ता, अपने आप चलता है। जब दाते से गहरा प्रेम हो जाए, खुद ही उसकी गहरी याद हो जाए, बस मिल जाए, फिर वही कराने वाला है, वही करने वाला है। जैसे सत्संग भी अनपढ़ों से वही करवाने वाला है, वही करने वाला है। वरना सत्य का संग आम नहीं, जिसने नहीं किया, सत्य के साथ नहीं जुड़ा, तो वहाँ से सत्संग की भी आस नहीं होती। सत्संग सत्य से जुड़े हुए ही करते हैं, सत्संग।
और जिनका सत्संग जिन्होंने ग्रहण कर लिया उस पर चल पड़े, वो सत्संगी कहलाने के योग होते हैं। वो इसलिए सत्य का संग करें, सत्य के संगी बने, फिर जाके कह सकते हैं कि भी हम सत्संगी हैं। किसके सत्संगी हैं? महाराज दर्शन दास के। उनके नाम से ही बंदा चुप हो जाए, हाँ वो तो वाकई वो तो भगवान थे, तब जाके बात बनती है। तो इसलिए हम बाकी भी वैसे अधूरा छोड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ख्यालों में तब्दीली आ गई है। हर जीव को टाइम नजर आता है। क्योंकि आप वचनों पे चलते नहीं हैं, आप ही वचन करके वचनों पे चलते नहीं हैं, और फिर सत्संग कहते हैं लंबा हो जाता है। सत्संग तो उसके हाथ में है। मैंने कई बार कहा कि मैं तो बिल्कुल कोरा अनपढ़ हूं, मैं तो सिर्फ अपने गुरु को पढ़ता हूं बस। इसलिए उनके हाथ में सत्संग है। मैं गुरु को याद करता हूं, उससे याद मांगी है उसकी। समझो कि सिद्ध भी वही देने वाला है, सत्संग भी वही चलाने वाला है, वही उच्चारने वाला है, वही सत्य में से ही रहमतों की बख्शिश करने वाला है। उसके बन जाएं, उसके हो जाएं बस। तो इसलिए जो उसके बनना चाहते हैं, जो रूप भी उस जैसा बनाना चाहते हैं, तो फिर या उनके गुण धारण करना चाहते हैं, फिर उनको चाहिए कि सत्य का संग करें बस। नाम के जरिए भी, उनकी याद के जरिए भी, उनके ध्यान के जरिए भी, और कर्म कमाने के जरिए भी। काम को भी कर्म बनाना शुरू कर दें और उनको साथ लेके चलना शुरू कर दें। हर जगह उनको साथ लेके चलें बस। तुम्हें अगर दिखते नहीं हैं, ये तो विश्वास होना चाहिए कि वो हैं। अगर ये विश्वास नहीं है, फिर स्वरूप क्यों लगाए हुए अपने घरों में? उनके तो स्वरूप भी बोलते हैं। कोई अब उनके स्वरूपों से भी बात कर सकता है, मगर प्रेम और विश्वास होना चाहिए बात करने के लिए भी। इसलिए वो हर जगह जरे जरे में तब जाके नजर आएंगे, उनको साथ लेके चलो हर जगह बातें। अगर बच्चों को भी यही सिखाओ, हर जगह से अपने आप और औकड़ मुसीबत से वही निकालने वाले हैं। जो उसकी याद भूल गया, समझो उनको भूल गया। याद सच्ची होनी चाहिए, सुच्ची होनी चाहिए। याद सिर्फ ऐसे एमी नहीं करना, मैंने कहा था लेकिन उन्होंने सुनी नहीं है। वो न सुनते थे, फिर और कौन सुनेगा? वही सुनने वाले हैं। वो तो हर एक दुनिया की क्या जानवरों परिंदों की भी सुनते हैं, वो उनसे भी बातें करते थे। वो
वो तो उनकी भाषा जानते हैं, वो तो कीड़े मकोड़ों की भी सुनते हैं, जानवरों की, सबकी सुनते हैं वो। ये उनको भलेखा है जो उनको याद नहीं करते, उनको भ्रम है कि वो सुनते नहीं हैं। वही सुनते हैं, सब कुछ वही सुनते हैं। इसके लिए उनके बन जाए, बाकी सारा ध्यान समेट लो सिर्फ उसके लिए, बस उसके दर्शनों के लिए। तो यही महाराज दर्शन दास जी का संदेश है, उसका ध्यान करो बस। जिंदगी में बहुत कुछ दुनिया में होता आया है, मगर अपना ध्यान सिर्फ अपने सतगुर में रखो बस। सतगुर ही सत देने वाला है, सिद्धक देने वाला है, और उसकी साध संगत करो। जो सेवा सिमरन है उसको बस अपने में धारण कर लो, उनके गुणों को धारण करो बस। बाकी कार्य अपने आप होंगे। ये कह लो कि उनका और वो दाते का और उनके दास का वचन है। ये हमने हमेशा ही गद्दी पे भी कहा, बार भी कहते हैं, हम सिर्फ दास हैं, उनसे बनाया, और उससे हमेशा यही फरियाद की है कि हर युग में मुझे दास रखना बस, और कुछ नहीं। इसलिए सब उसके प्यार में आए, प्रेम में आए। ये ही महाराज का संदेश है। इसलिए उस जैसे बनो, दुनिया को ना देखो। दुनिया तो ना जाने किस किस तरह की भरी पड़ी है, दुनिया तो अरबों खरबों में है, मगर उस जैसा देखने को नजर नहीं आता। वो वही है। इसलिए ऐसे ही बाहरी हिसाब से अपना जीवन, अपने स्वास्थ्य ना खराब करो, अपना जीवन ना खराब करो। उसकी याद में उच्चा सुच्चा जीवन बनाओ बस। इसलिए इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला।